सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन की सब्जेक्ट वाइज सीरीज का आज का सब्जेक्ट है लॉ। लॉ एक बहुत ही नया और एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है फाउंडेशन लेवल पे आप लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लॉ से इंट्रोड्यूस हुए हो। लॉ की वो सारी टेक्निकल लैंग्वेज, उससे फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस हुए हो। सो इट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू। बट लॉ से डील करने के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप लॉ में अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंटेशन पे। लॉ के आंसर्स को आपको हमेशा प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन 3 पार्ट्स में प्रेजेंट करना है। प्रोविजन में आप अपना एक्ट उसको लिखोगे, व्हाट इज द सेक्शन, सेक्शन क्या बोलता है वो लिखोगे कि एज पर दिस सेक्शन। एनालिसिस में यू आर गोइंग टू एनालाइज अबाउट द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन की केस सिनेरियो दी है और सेक्शन क्या बोलता है आप वो लिखोगे। कंक्लूजन में आप अपने सेक्शन को अपने क्वेश्चन से इंटरलिंक करके अपना फाइनल आंसर बताओगे। इन सभी चीजों में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपका फाइनल कंक्लूजन होगा, उसकी जो मेन सेंटेंस होगा उसको आप अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। जो भी टेक्निकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेक्शन के, उसको अंडरलाइन करना आप मत भूलना। इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको लॉ में बहुत ज्यादा रखना है, फाउंडेशन स्टेज पे भी और आगे भी, कि यू आर नॉट सपोज टू कोट रॉन्ग नेम ऑफ एनी एक्ट और रॉन्ग सेक्शन नंबर। अगर आपने गलत कोट किया है तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही आपके कंक्लूजन एनालिसिस सही भी क्यों ना हो। प्लीज अगर आपको क्लिक नहीं हो एग्जाम हॉल में कि मुझे ये कौन से एक्ट में है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, या ये कौन सा सेक्शन नंबर है मुझे याद नहीं आ रहा, सो इट इज बेटर नॉट टू कोट इट, क्योंकि अगर आपने गलत कोट किया तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए बी वेरी श्योर अबाउट दीज थिंग्स की नेम ऑफ द एक्ट एंड द नेम ऑफ द सेक्शन। उसके बाद लॉ में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि इज इट नेसेसरी कि बहुत अच्छी इंग्लिश होगी तो ही लॉ की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब तक आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तब तक आप लॉ में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आईसीआई आपसे कोई बहुत हाई लेवल ऑफ इंग्लिश डिमांड नहीं करता है। आपको उस एक्ट के बारे में, उस सेक्शन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप वो सारे कॉन्सेप्ट जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में हैं उसको लेके आपको श्योर रहना है। लेकिन टू रिफाइन योर लैंग्वेज मैं एक आपको ट्रिक दे सकती हूँ कि आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पेज में यू आर सपोज टू रिफर टू द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई एंड टू द मॉक टेस्ट पेपर, सजेस्टेड पेपर। जब आप सारे आंसर्स उनके देखोगे तो आपको कुछ लॉ के रिपीटेटिव टेक्निकल वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कंटेंशन ऑफ लॉ, टेनेबल, इस तरीके के, अकॉर्डिंग टू और एज पर द सेक्शन। इन दो चीज़ों में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, ये कब यूज होता है। तो जो भी ऐसी टेक्निकल वर्ड्स हैं लॉ के, उसको एक जगह आप नोट कर लो एंड बी वेरी श्योर कि ये वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। एंड जब भी आप अपना आंसर लिखो यू कैन यूज दोज वर्ड्स। इससे क्या होगा ना, एक ऐसा इंप्रेशन जाएगा कि आप एक बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज यूज करनी है। आप स्टडी मटेरियल के आंसर्स को, सजेस्टेड आंसर्स को रिफर करो, आप देखोगे कि किस तरीके की इंग्लिश उसमें यूज हो रही है। बेसिकली वो आपकी इंग्लिश टेस्ट नहीं करते, वो ये टेस्ट करते हैं कि क्या आपको सेक्शन में जो भी दिया है वो अच्छे से पता है, पूरा अच्छे से और एक्यूरेटली पता है, क्या क्या चीजें सेक्शन में कवर हो रही हैं वो पता है, एंड क्या आप उस सेक्शन को उस केस लॉ से, उस क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हो। सो अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं तो इंग्लिश को लेके आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एक ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कैसे आप अपने आंसर्स को और टेक्निकल बना सकते हो। लॉ में अगर आपको लॉ में ऐसा फील हो सकता है कि हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया फिर भी हमें याद नहीं आ रहा, सो डोंट टेक टेंशन, इट इज़ वेरी नॉर्मल। थ्योरी सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि हम रिवाइज करते हैं उसके बाद भी हमें लगता है कि हमें चीज़ें याद नहीं आ रही। सो इट विल टेक टाइम, लेकिन आप रिवाइज करो, एग्जाम वाले दिन आपको याद आ जाएगा। मल्टीपल रिविजन्स करो लॉ के, जितना हो सके लॉ को रिवाइज करो। आप रोज रात में सोने से पहले 15 मिनट लॉ को दो। आई एम वेरी श्योर कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बी वेरी हैप्पी।
अभी इस समय आपको सेल्फ डाउट करने का टाइम नहीं है कि हमें ये चीज़ याद नहीं आ रही, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ये बहुत लेंदी है। अभी आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है कि हमें जितना भी आता है हम उसमें बेस्ट दे के आएंगे। सो लॉ को बहुत अच्छे से फेस करिएगा। लॉ में प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, हर एक सेक्शन क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी माइन्यूट चीज़ों से बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो माइन्यूट चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। लॉ में अच्छे से रिवाइज करिएगा, कीवर्ड्स हाईलाइट करके आइएगा अपने आंसर में। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर लॉ। आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड करने में काम आई होंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय एंड थैंक यू।